हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम जनरल मैथ में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसको लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं और इंग्लिश में इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इस टॉपिक से अक्सर करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को हमारे चैनल पर पूरी तरह से देख लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप उसको कर न सकें। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्ती। तो पहले तो इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब एक तरह से सबसे छोटा, मल्टीपल का मतलब गुणज और कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब एक तरह से इंग्लिश में आप कॉमन समझे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल दो या दो से अधिक संख्याओं का होता है और वो एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से डिवाइड करने पर वो पूरी तरह से डिविजिबल होती है। साथ ही इस प्रकार की ये सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसका परिभाषा अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिखेंगे कि किन्हीं दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती छोटी से छोटी वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। ये हमारा डिफिनेशन हो गया कि द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। क्या पहले तो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर और क्या होना चाहिए, नंबर एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो स्मॉलेस्ट हो, दी गई संख्या से डिविजिबल हो। क्या हो, डिविजिबल बाय गिवन नंबर। क्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो और क्या हो, दी गई संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो। जैसे एग्जाम्पल को लेकर के हम देखें तो दी गई संख्या 2, 3 और 5 है। कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM या फिर लघुत्तम समापवर्ती बताइए। ये आपका सवाल है, यानी ये संख्या दी गई है, ये नंबर दी गई है और इसका हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM या लघुत्तम समापवर्ती निकालना। तो संख्या को अगर हम देखें का लघुत्तम समापवर्ती, तो अब हम चूज करें कि कौन सी वो संख्या है जो इन सबसे डिविजिबल है। उन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम कह देंगे कि 2, 3 और 5 का वहीं लघुत्तम समापवर्ती है या लिस्ट कॉमन मल्टीपल है या LCM है। तो जैसे अब हम लेते हैं, पहली बात तो यह है कि 2, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती अगर कोई संख्या है तो ये तीनों से बड़ा होगा या जो सबसे बड़ा होगा उसके बराबर होगा। यानी जो लघुत्तम समापवर्ती होगा या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उसका गुणज। तो 2, 3, 5 में या तो 5 लघुत्तम समापवर्ती हो सकता है या 5 का कोई गुणज होगा, वो होगा, क्योंकि 5 ही सबसे बड़ी संख्या है। तो 5 तो नहीं होगा, क्योंकि आप परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 देखिए दी गई संख्याओं से विभाज्य है। 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि 5 दी गई संख्याओं से सभी से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, 5 लघुत्तम समापवर्ती नहीं होगा। अब 5 का गुणज देखते हैं।
5 का गुणज देखते हैं कौन सा 5 का गुणज इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमको देखना है कि 5 का गुणज कौन सा है जो तीनों से डिविजिबल हो, और सबसे छोटा से छोटा गुणज होना चाहिए, क्योंकि आप डिफिनीशन में लिखे थे कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 5 का डिविजिबल अगर देखें तो 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, 5 गुणे 5, 5 गुणे 6, 5 गुणे 7, 5 गुणे 8, ये सब क्या है 5 का डिविजिबल हो गए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सब क्या है ऐसे ही गुणा करते जाएंगे। ये सब संख्याएं जो मिलेंगी वो 5 की डिविजिबल होगी। तो इन संख्याओं में कौन ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाज्य है और वो सबसे छोटी होनी चाहिए। तो क्या होगा, अब हम 5 को तो देख लिए, 5 से तो विभाज्य है, लेकिन 3 और 2 से नहीं है, यानी 3 और 2 से 5 नहीं कटेगा, यानी तीनों संख्या से 5 नहीं कटने वाला है। तो ये क्या होगा, ये लघुत्तम समापवर्त नहीं होगा। 10 को देखते हैं, 10 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो तीनों से नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। 15 को देखते हैं, 15 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो 15 भी नहीं होगा। अब 20 को देखते हैं, 20 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 25 को देखते हैं, 25 केवल 5 से कटने वाला है, 2 और 3 दोनों से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 30 को देखते हैं, 30 देखिए 5 से भी कटेगा 6 बार में, 5 6 30, 3 से भी कटेगा 10 बार में, 3 10 में 30, और 2 से भी कटेगा 15 बार में, 2 15 में 30। अब इन गुणज में पहली जो संख्या आई 30, वो क्या है 2 और 3 और 5 से क्या है डिविजिबल है। इसके बाद की संख्याएं और सारी भी डिविजिबल होगी, लेकिन वो सबसे छोटी नहीं होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30 है। तो ये 30 क्या है, तीनों से डिविजिबल है और डिविजिबल होने वाली संख्याओं में सबसे छोटी है। 30 क्या है, तीनों से कटने वाली है, और जितनी भी संख्या तीनों से कटेंगी उनमें ये सबसे छोटी है। तो यही 30 क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ये क्या हो गया, 30 हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे आगे हम देखें तो 5 गुणे 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे, थोड़ा 5 गुणे 12 करिए, 5 गुणे 12, ये क्या होगा 60 होगा। 60 देखिए 5 से भी कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा 20 बार में, और 2 से कटेगा 30 बार में। तो ये 60 भी क्या है, तीनों से कट रहा है, लेकिन इसके पहले 30 हमको मिल जा रहा है तीनों से कटने वाला। तो 30 लघुत्तम होगा, 60 नहीं होगा, क्योंकि 60 छोटी से छोटी नहीं है, छोटी से छोटी तो 30 है जो तीनों से डिविजिबल हो जा रही है। तो आप देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों से विभाज्य हो जा रही है और छोटी भी हो। ये नहीं कि जितनी भी संख्या इन तीनों से विभाज्य हो जा रही है सब लघुत्तम होगा। लघुत्तम वो होगा, लघुतम मतलब छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी जो संख्या होगी और तीनों से विभाज्य होगी वही क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। संख्या लेते हैं 3 और 5, इन दोनों का लघुत्तम निकालना है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 है। 5 का गुणज लेकर के चेक करने लगेंगे। तो 5 का गुणज पहला 5 हो गया, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 नहीं होगा। दूसरा 10 होगा, 10 5 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा 15, 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 15 क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हो गया किसका, 3 और 5 का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे होता है। तो जो संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या का गुणज निकालते हैं और चेक करते जाते हैं कि क्या वो तीनों से विभाज्य है, और जो सबसे छोटी संख्या गुणज में होगी जो तीनों से विभाज्य होगी वही क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। एक और संख्याओं का ग्रुप लीजिए जिसका लघुत्तम समापवर्त निकालना हो आपको। जैसे ले लिया हमने 2 और लिया 3 और लिया 4, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो अब इसमें किसका हम गुणज निकालेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 का गुणज निकालने लगे। तो 4 का गुणज क्या होगा, 4 गुणे 1 4, 4 गुणे 2 8, 4 गुणे 3 12, 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 5 20, ऐसे करके
लिखेंगे और तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि सबसे छोटी संख्या इसमें से विभाजन हो जाए तीनों से। तो 4 तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 4 4 एक कम 4 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, लेकिन 3 से ये 4 नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। 8 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 12 4 से कट गया, 4 तिहाई 12, 3 से कट गया, 3 चौका 12 और 2 से कट गया, 2 छक्का 12। तो ये क्या हो गया, 12 हो गया पहला संख्या जो तीनों से डिविजिबल है। तो यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया, लघुत्तम समापवर्ती हो गया। ठीक, तो छोटी छोटी संख्याओं का तो आप वैसे भी जब आने निकाल लेंगे। जैसे 4 का टेबल पढ़ने लगे, 4 इकाई 4 तीनों से डिविजिबल नहीं है, केवल 4 और 2 से है, तो ये नहीं होगा। 4 दूना 8 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से नहीं है, तो ये नहीं होगा। 4 तिहाई 12 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो क्या हो गया, 12 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो हम छोटी संख्याओं का इस तरह से लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो जो रिटर्न विधि है, जो बड़ी विधि है जिससे बड़ी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वो 2 विधि है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधि, पहला है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो इसमें आप पहला इसको भी मान सकते हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। तो पहले हम देखते हैं भाग विधि में क्या करते हैं। जैसे हमारे पास 25 है, 27 है और 35 है, इनका हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको निकालने के तीनों को हम एक पंक्ति में इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे करके खींच लिया और इस तरह से खींचा। अब क्या करते हैं कि इन सब संख्याओं को अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 3 5 7 11, इस तरह से अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो या तो अपने से कटती हैं या तो एक से कटती हैं, या तो एक से कटेगी या तो अपने से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो 2 क्या है, 1 से भी कटेगा और अपने से 2 से भी कटेगा। 3 1 से कटेगा और अपने से 3 से कटेगा। तो ये सब संख्या क्या मानी जाती हैं, अभाज्य संख्या मानी जाती हैं। तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या से अगर ये कट रहा हो तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 2 से अगर कट रहा हो तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से कटेगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 से कटेगा तो 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा ये तीनों संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं, तो 2 को नहीं लेंगे हम। और अब 3 से चेक करेंगे तो 3 से 25 नहीं कट रहा है, 35 नहीं कट रहा है, लेकिन 27 कट रहा है। तो 3 से हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो जो डिवाइड होगा, जिसमें भाग चला जाएगा तो भागफल को उसके नीचे लिखेंगे और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको उसी तरह से उतार देंगे। तो 25 में भाग नहीं जा रहा तो 25 को इसी तरह से उतार दिया। 27 में भाग जा रहा, कै बार में कटेगा 27, 3 9 27, 9 बार में कटा तो 9 यहाँ उतार लिया। और 35 में भाग नहीं जा रहा है तो 35 उसी तरह से उतार लेंगे। एक बार फिर से, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से सबसे कम से शुरू करेंगे, जिससे इन संख्याओं में से कोई एक संख्या कटती हो वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। 2 से तीनों नहीं कट रहे थे, 2 को छोड़ देंगे। 3 से 27 कट रहा है, यानी 3 से कटना स्टार्ट हो गया। 27 कट रहा है, 25 नहीं कट रहा, 35 नहीं कट रहा है, तो 27 कट रहा, कोई एक संख्या तो कट रहा है 3 से, तो हम 3 को उठा लेते हैं। 3 से काटना शुरू किए, जो कट रहा है उसको भाग दे करके लिखेंगे जितना भागफल आएगा, और जो नहीं कट रहा उसको उसी तरह से उतार देंगे। तो 25 को उसी तरह से उतार दिया क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा था। 27 को हम 3 से भाग दिए, 9 बार गया तो 9 को उतार लिया। और 35 3 से नहीं कट रहा है तो 35 उसी तरह से उतार लिया। फिर आप देखेंगे इसमें 3 से अभी फिर कटने वाला है 9, तो फिर 3 से काटेंगे। 25 नहीं कट रहा, उसी तरह से उतार दिया। 9 कट रहा है, 3 त्रिका 9 3 बार में, और 35 भी नहीं कट रहा तो उसी तरह उतार लिया। फिर अभी फिर इसमें 3 से कटने वाला है, ये एक ठो 3 1 कम 3, और ये 25 नहीं कटा और 35 नहीं कटा। अब ये 3 संख्या हमको मिली।
अब 3 से इसमें कोई नहीं कटने वाला है, तो पुनः चेक करेंगे 3 के बाद कौन संख्या है जिससे कोई एक या एक से अधिक कट रहा हो। तो 5 देखिए, 5 से 25 भी कटेगा, 5 से 35 भी कटेगा, तो ले लीजिए 5 को, 5 पचे 25 और 1 उतार लिया और 5 सते 35। अभी फिर 5 से कटने वाला है, तो फिर 5 ले लिया, एक बार में कटा, ये 1 ऐसे उतार लिया और ये 7 बचा। अब इन 3 संख्याओं में 5 से नहीं कटने वाला, आगे देखेंगे अब 7 से कटने वाला, तो 7 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 1 1 और 1। अब तीनों देखिए 1 1 आ गया, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब ये जो आया है उनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। इसी को आप हल कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त आ गया 4 7 2 5, ये आ गया एलसीएम। ये क्या किया हमने, जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना था, जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना था, उनको एक पंक्ति में रख लिया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से अगर कोई कटने वाला है तो उससे काटना शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जिससे नहीं कट रहा है तो 2 को छोड़ देंगे। 3 उठाते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 से काटना शुरू करेंगे, जो कटेगा उसका भागफल लिखेंगे। 3 दूना 27, 9 बार गया 9 लिख दिया, और जो नहीं कटेगा उसी तरह से उतार देंगे। फिर इसमें चेक करते हैं कि 3 से कटने वाला है कि नहीं, 3 से कटने वाला 9 है, तो फिर 3 से काटेंगे, ये नहीं कट रहा उसी तरह से उतार दिया। 9 कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, 3 लिख लिया। 35 नहीं कट रहा, उसी तरह से उतार दिया। फिर इसमें देखेंगे 3 से कोई कटने वाला है, तो 3 से ये कटने वाला है, 3 से फिर काट दिया। 25 नहीं कट रहा, उसी तरह से उतार दिया। 3 कट रहा है, एक बार में काट लिया, और 35 नहीं कट रहा है, 35 उसी तरह उतार लिया। अब इसमें कोई 3 से नहीं कटेगा, तो अब इधर उठाते हैं 5, क्योंकि उसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 से काट रहा है, तो 5 पचे 25, 5 बार में कटा, 1 वैसे उतार लिया, 5 सते 35, 7 बार में कटा। इसमें देखिए फिर 5 से कटने वाला है, तो 5 से काटिए, 5 एक नम 5, ये 1 ऐसे उतार लिया और 7 उसी तरह से उतार लिया। अब इसमें देखिएगा 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ये 7 है अभाज्य संख्या, तो 7 से कटना शुरू किए, 1 ऐसे 1 ऐसे और 1 ऐसे। अब 1 1 तीनों आ गया और हमारा काम इधर से खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से। अब गुणनखंड विधि अभी बाकी है। अब इन्हीं संख्याओं को हम गुणनखंड विधि में लेते हैं। क्या है, 25 है, 27 है और 35 है। इनका क्या करिए, गुणनखंड करिए, खंडन करिए, तब तक करिए जब तक कि सब अभाज्य संख्या न प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर खंडन करेंगे तो 5 गुणे 5 आ जाएगा, इससे ज़्यादा खंडन इसका नहीं हो सकता। 5 गुणे 5, अब न तो 5 को और तोड़ सकते हैं, न तो इस 5 को तोड़ सकते हैं, तो 5 गुणे 5 हो गया। इसको आप करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इससे ज़्यादा आप खंडन नहीं कर सकते हैं। और इसको करेंगे क्या होगा, 5 गुणे 7, ये खंडन हो गया। सबको पावर के रूप में लिखिए, तो जिसके पावर कुछ नहीं है उसके पावर 1 कर दीजिए। अब क्या हो गया, सब पर पावर हो गया। अब अलग अलग संख्याओं में जो अधिकतम पावर है उस संख्या का उठा लीजिए। जैसे इसमें 5 का पावर है, इसमें भी 5 का पावर है, लेकिन 5 का अधिकतम पावर कितना है, 5 पे पावर 2 है, ये ले लिया। अब देखिएगा दूसरा पावर है 3 का, 3 का केवल यहीं पर है, तो पूरा पावर लीजिए, 3 पे पावर 3, ये हो गया। अब पावर बचता है 7 का, तो 7 का केवल एक ही जगह है, तो उसको भी उठा लीजिए, चाहे जितना भी है अकेले ही। कहीं और भी होता, जैसे यहाँ पर 7 पे पावर 2 होता, तो 7 पे पावर 2 लेते, 1 नहीं लेते। संख्या का जो मैक्सिमम पावर है उसी को उठाएंगे, तो ले लिया। अब यहीं क्या हो जाएगा, इसको हल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा लघुत्तम समापवर्त। क्या हो गया, 25 गुणे 27 गुणे 7। हल करेंगे, 25 7 175, 5 हाथ में लगा 17, 25 दूनी 50 और 17 67 और गुणे 7, 7 पचे 35, 7 7 49, 3 52 और 7 6 42 5 47। ये हो गया आंसर। तो इसके पहले भी आंसर यही आया था। तो ये हो गया हमारा क्या, गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या किए कि एक पंक्ति में सबको रखें। अब अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को देखते हैं, अगर उससे भाग चला जाता है तो उससे भाग देते हैं,
और नहीं जाता है तो उसके आगे वाली अभाज्य संख्या लेते हैं, उससे भाग चला गया तो भाग देते जाते हैं, तब तक देते हैं जब तक कि इससे कटता जाता है। क्या 25 उसी तरह से उतार लिया क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है, 27 में 9 बार गया, 35 में नहीं गया तो 35 उसी तरह उतार लिया। फिर 3 से कटेगा, 25 उसी तरह उतार लिया, 3 बचा और 35 उसी तरह उतार लिया। फिर 3 से कटा, 25, 1 और 35। अब 3 से नहीं कटने वाला है तो अब आगे संख्या चूज कीजिए, इसमें किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 ये 5 बार में कटा, ये 1 उसी तरह उतार लिया, ये 7 बार में कटा। फिर 5 से काटिए, 5 से 1 बार में कटा, 1 उतार लिया और 7 से नहीं कटा वैसे उतार लिया। फिर अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 ले लिया, 1 बार 1 बार और ये 1 बार, 1 1 1 सब आ गया। क्या हो गया, 3 का क्यूब, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का क्यूब गुणे 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 और गुणे 7। देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों एक ही है। तो ये हो गया हमारा भाग विधि। और गुणनखंड विधि में खंडन तब तक करते हैं जब तक कि अभाज्य संख्या न प्राप्त हो जाए। क्या 25 को 5 गुणे 5 लिख लिया, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिया क्योंकि इससे ज़्यादा इसका खंडन नहीं हो सकता, और 35 को 5 गुणे 7 लिख लिया। अब इसको पावर के रूप में लिख लीजिए, 5 पे पावर 2 हो गया, 3 पे पावर 3 हो गया और ये 5 पे पावर 1 हो गया और 7 पे पावर 1 हो गया। अब सभी अलग अलग संख्याओं को देखते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर है। जैसे अब 5 संख्या यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। तो घातांक किस पर है, 5 पर है, 3 पर है और 7 पर है। तो 5 पर सबसे ज़्यादा घातांक कहाँ है, यहाँ पर है, तो 5 पे पावर 2 कर लिया। 3 पे सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3 पे पावर 3 कर लिया। और बचा 7 पे सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ पर है, 1। क्या हो गया, 5 पर ये आ गया 25, ये आ गया 27, ये आ गया 7, ये हो गया हमारा आंसर। इसको गुणा कर लेंगे तो इस तरह से करते हैं। एक और संख्या लेते हैं जिसको गुणनखंड विधि से करेंगे। ये 15 और 25 36, ये 3 संख्याएं हैं। इसका हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो फिर वही खंडन करते हैं, 25 यहाँ रखेंगे, 36 यहाँ रखेंगे, खंडन करना शुरू कर देते हैं। तो 15 को करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब इससे ज़्यादा ये खंडन नहीं हो सकता है। 25 को लिखेंगे तो 5 गुणे 5 लिख देंगे, इससे ज़्यादा खंडन नहीं हो सकता। 36 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इससे ज़्यादा खंडन नहीं हो सकता है। 2 दूना 4, 3 12, 3 36। अब क्या किए, पावर के रूप में बदलिए, 3 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 और ये क्या 2 पे पावर 2 और गुणे 3 पे पावर 2। अब देखिए पावर किस पर है, 3 पर है, 5 पर है और 2 पर है। इन्हीं तीनों संख्याओं पर पावर लगा हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा पावर वाला संख्या है उसी को उठा लेते हैं। 3 पे पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर है, तो क्या लिखिए 3 पे पावर 2 गुणे। 5 पे पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, 5 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 2 है, तो ये वाला उठा लिए 2 वाला, 5 पे पावर 2। और 2 पे पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2 पे पावर यहाँ है, 2 पे पावर 2 और कहीं है ही नहीं, तो इसको उठा लिया। अब क्या आ गया आंसर, 3 त्रिका 9 गुणे 25 गुणे 4, 25 चौका 100 और 9 900, 900 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि से। इसी को भाग विधि से अगर करें तो क्या करेंगे, क्या है 15, 25 और 36। अब इन संख्याओं को जो अभाज्य संख्या हैं उसमें शुरू करते हैं उससे जिससे इसमें कोई कट रहा हो। तो 15, 25 और 36 में 2 से कटने वाली संख्या 36 है, तो 2 से शुरू कर देते हैं। जिसमें भाग जाता है उसको भाग देंगे और जिसमें नहीं जाता वैसे उतार देंगे। 15 उतार दिया, 25 उतार दिया और ये हो गया 18। अभी देखिए फिर 18 2 से कटने वाला है, तो 2 से काट लिया, 15 उतार दिया, 25 उतार दिया और ये कर लिया 9। अब देखिएगा ना तो ये 2 से कटेगा, ना तो ये 2 से कटेगा, ना तो ये 2 से कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। तो 3 से कटा 15 5 बार में, 3 से 25 नहीं कटेगा, उतार लिया, 3 से कटा 9 3 बार में, ये हो गया। फिर अब देखिएगा ये 3 कटेगा और ये दोनों नहीं कटेगा, तो फिर 3 से कोई कट रहा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 रख लिया, ये 25 रख लिया और ये 1 बार में कट गया।
अब 3 का काम खत्म हो गया, अब 3 से कोई नहीं कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। तो 5 एक अन्नम 5 और 5 पचे 25, 1 उतार लिया और 5 से फिर कटने वाला है 1 1 और 1, 1 1 1 आ गया। ये इन सब का आपस में क्या करिए, गुणा करिए। ये क्या हो गया, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 पचे 180 पचे 900। ये क्या हो गया, गुणा करने के बाद 900 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया आंसर LCM, लघुत्तम समापवर्ती। तो इस तरह से आप लघुत्तम समापवर्ती को निकालेंगे। आगे हम देखते हैं दशमलव वाली संख्याएं जो हैं उनका लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं। दशमलव से युक्त संख्या, जैसे एक संख्या है 3.6, दूसरी संख्या है 2.52 और तीसरी संख्या है 4.2। इसका हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए दशमलव को पहले आप भूल जाइए, दशमलव क्या करिए, हटा लीजिए। तो भाग विधि में चले जाइए। आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे 36, ये लिखेंगे 252 और ये लिखेंगे 42। और इनको देखिए, पहले 2 से कट रहा, 36 भी कटेगा, 42 भी कटेगा, ये भी कटेगा। 2 से काट लीजिए, क्या हो गया 18, क्या हो गया 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12 और ये हो गया 21। फिर 2 से काटिए, दोनों कटेगा, दोनों 18, 2 6 12, 2 3 6, 21 उसी तरह से उतार लेंगे। फिर अब 2 से कोई नहीं कटने वाला है, तो आप काटिए 3 से, 3 से तीनों कटेगा, 3 3 का 9 और 21 3 63 और ये हो गया 3 7 21। फिर 3 से कटेगा ये दोनों, 3 से काटिए 1 7 और 7। फिर अब 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, यहाँ 1 उतार लिया, यहाँ 1, यहाँ 1 हो गया। अब ये क्या हो गया, आपस में इनको क्या करिए, गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। क्या हो गया यहाँ से, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 गुणे 7, 7 6 42 की 2 हाथ से लगा 4 और 7 3 के 21 4 25। क्या आ गया 252, 252 आ गया, 252 आ गया। अब आप इसमें से देखिएगा, जिस अंक में दशमलव के बाद सबसे कम संख्या होगी उसको गेस करिए। तो 3.6 में दशमलव के बाद केवल एक अंक, सबसे कम संख्या। 4.2 में भी दशमलव के बाद एक अंक, और इसमें देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक। तो इसको तो एकदम रिजेक्ट कर दीजिए। इसमें गेस करिए, इसमें देखिए दशमलव के बाद क्या अंक है, एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक अंक होना चाहिए। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या किया हमने दशमलव वाली संख्या में, चाहे आप गुणनखंड विधि से चाहे आप भाग विधि से, दशमलव को भूल करके, दशमलव को हटा करके आप क्या निकालिए, लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। अब इन 3 संख्याओं में देखिए किस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक है, ये 3.6 या 4.2। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। तो इस जो आप लघुत्तम समापवर्ती निकाले हैं उसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक होना चाहिए। तो दशमलव ऐसे लगाइए कि दशमलव के बाद एक अंक रहे। तो ये क्या हो गया, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ भी दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद एक अंक हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये दशमलव की संख्या जो है उनका लघुत्तम समापवर्ती आप कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि एक ही संख्या हो और उस पर अलग अलग पावर हो, तो उसका हम लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालेंगे। क्या करते हैं, संख्या जैसे 5 हो गया, 5 संख्या है, इस पर 5 पे पावर 3 है और दूसरी संख्या है 5 पे पावर 15 है, और इसका हमको निकाला लघुत्तम समापवर्ती। तो जो बड़ा पावर वाला संख्या होगा वही लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ 5 पे पावर 3 है, यहाँ 5 पावर 15 है। तो जो ज़्यादा पावर वाली संख्या होगी वही क्या होगी, LCM हो जाएगी। ये हो गया। अलग प्रकार की एक संख्या होती है, अलग अलग संख्याएं भी हैं और अलग अलग घातांक भी है। जैसे 2 पे पावर 13 है और 3 पे पावर 12 है। तो यहाँ पर ये घातांक भी अलग अलग हैं और ये संख्या भी अलग अलग है। ठीक, तो इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए या तो आप गुणनखंड मेथड यूज करें या आप भागफल मेथड यूज करें। जो पहला वाला है, जो सामान्य तरीके से हम निकालते हैं उसी तरह से आप निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती और भागफल विधि से लघुत्तम समापवर्ती। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको जब हम बताएंगे
उसके बाद हम बताएंगे कि जो संख्याएं भिन्न में होती हैं, जो संख्याएं भिन्न में होती हैं उसका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलता है। क्योंकि जैसे 1/2 है और 1/6 है और 1/5 है, इन संख्याओं का आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इन भिन्न वाली संख्याओं का अगर लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है तो अंश का आप लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और हर का आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त भिन्नों का निकालने के लिए महत्तम समापवर्तक का पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए पहले हम महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, उसके बाद भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।